यदि आप झारखंड बोर्ड से क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को वापस छोड़ के नहीं जाइएगा। क्योंकि अगर आपको 40 में 40 मार्क्स लाना है बोर्ड परीक्षा 2025 में, यानी कि आप लोग को A+ लाना है अगर, तो इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड से जो जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आज आज ही जारी हुआ है, उसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना घंटा आप लोग के लिए टाइम मिलेगा, और 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसको भी हल करेंगे, वो भी उदाहरण के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखिए, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25, यानी इस साल का है, 2025 के लिए। कक्षा 9 है और विषय हिंदी है। ठीक है, सबसे पहला बात कि कुल समय आप लोग को 1.5 घंटा दिया जाएगा, क्वेश्चन मात्र 40 ठो रहेगा। ठीक है, यानी कि पिछला साल के जैसा। अब देखिए, खंड क सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। खंड क में आपको अपठित बोध मिलेगा। अपठित बोध मतलब जो आप पहले पढ़े हुए नहीं रहेंगे। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि कुछ पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, उसका 1 2 3 4 ठो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसका आंसर देना है, सही सही टिक करना है। आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होता है, जानबे करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते हैं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ मिलेगा जिसे हम लोग पढ़ लिए हैं। इस पैराग्राफ के अंतर्गत 4 क्वेश्चन मिला है, 4 क्वेश्चन दिया है जिसका हल करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी कि इनका जन्म के बारे में पूछा गया था। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तुरंत मिल जाएगा पैराग्राफ में, और पैराग्राफ तो बहुत आसान पूछा है। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 2 अक्टूबर 1869, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, कहाँ पर, तो पोरबंदर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था। ए में है सामाजिक समानता, बी में अहिंसात्मक संघर्ष और यानी कि सत्याग्रह, सी में दिया आर्थिक विकास और डी में सैन्य बल का उपयोग। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। ठीक है, ए में है विलासिता और ऐश्वर्य, बी में है सादगी और आत्मनिर्भरता, सी में है वैज्ञानिक सोच और डी में युद्ध और क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का सादगी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। देखिए महात्मा गांधी जो है उनको सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो ए में है क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, बी क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, सी क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, डी क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा तो कोई बात नहीं था कि वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया है, इसको भी पढ़ना होगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया है, इसको सही सही पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए क्या कह रहा है, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला है, यहाँ धरा का हर कोना भरता मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। फिर आगे कुछ दिया हुआ है, 2 ठो स्टेंजा में है। ठीक है, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराए जो खुशियाँ बरसाए। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा मतलब कुछ पैराग्राफ दिया है एक ठो, और यहाँ पर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। ए में है पर्वत और नदियाँ, बी में देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकंड इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। हाँ ये देखिए, बी में क्या है, देखिए आदिवासियों की धरोहर, सी में है आधुनिक शहर और डी नंबर औद्योगिक विकास। ठीक है, तो औद्योगिक विकास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, आधुनिक शहर भी नहीं है, पर्वत और नदियाँ भी नहीं है, आदिवासियों का धरोहर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ा है? ठीक है, तो झारखंड की भूमि का जो गंध है वो जुड़ा है आप लोगों का मेहनत से। किससे जुड़ा है? मेहनत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखिए 7 में क्या है, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? ठीक है, तो ए में है तकनीकी की, बी में है वन्य जीवों की, सी में है पर्वत जंगल और नदियों की, डी में है केवल नदियों की। ठीक है, तो 7 नंबर का सही आंसर होगा पर्वत जंगल और नदियों की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। ठीक है, देखिए 8वां नंबर क्या पूछा है, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है? ठीक है ना, ऊपर जो गद्यांश पढ़े उसमें, तो उसमें है सरहुल, करम और सोहराय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8वां का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर नया खंड शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? नया खंड। और खंड है ख, खंड का मतलब सेक्शन, इसको बी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और देखिए इसमें व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। मतलब अभी जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड ख में, सारा का सारा क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा। ठीक है ना, ग्रामर सेक्शन से रहेगा, हिंदी ग्रामर से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि आप लोगों को ना कि हिंदी ग्रामर में सिर्फ ये सब सारा क्वेश्चन को देखना है, ये सब सारा क्वेश्चन को तो याद कर ही लेना है। इससे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जो चैप्टर है उस सबको आपको पढ़ लेना है। जैसे 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है ना, तो पुल्लिंग कौन सा होगा? देवी, बालिका, छात्रा या राजा? तो राजा यहाँ पर पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में पूछा है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कुछ शब्द आप लोगों को पढ़ के जाना है परीक्षा में। ठीक है, चलिए इस तरह से 10 में क्या है, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रत्यय, बी में है मूल शब्द, सी में है उपसर्ग और डी में समास। तो ये जो सूर्यास्त के में सूर्यास्त में अस्त के पहले जो जोड़ा गया सूर्य शब्द है वो मूल शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितना? बी। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर प्रत्यय भी पढ़ लेना है एक थोड़ा सा। ठीक है ना, क्योंकि आगे प्रत्यय से ही क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? यानी कि उपसर्ग आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन चेंज कर दें और दूसरा क्वेश्चन दे दें, तो उपसर्ग अगर आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से हल करने सकेंगे। चलिए क्या है फिर, ए नंबर में है पुनर्जनन, बी में है मिठास, सी में है विद्यालय और डी में है कर्मठ। ठीक है, तो जो निम्न कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? तो ये जो पुनर्जनन है ये उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है ना, अब उपसर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। उन्नति का विलोम क्या है? यानी कि विलोम प्रतिलोम आप लोग को भी पढ़ना है। विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो उन्नति का विलोम हो जाएगा आपका अवनति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती, गगन, पर्वत, वायु। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, धरती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 14 नंबर का। देखिए 14 में क्या पूछा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है ना, कौन वाला शुद्ध सुनने में नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली कौन वाला गलत है? ठीक है ना, तो ए में देखिए बच्चों में ने मैदान में खेला, क्या दिया है? बच्चों ने मैदान में खेला। बी में है मुझे त्योहार सॉरी मुझे मुझे तुम्हारे साथ जाना है। सी में है वे सुबह जल्दी उठता है और डी में बारिश होने लगी। तो यहाँ पर गलत शब्द को चुना है जो ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है ना, व्याकरण के हिसाब से गलत है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वे सुबह जल्दी उठता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ग्रामेटिकली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध रूप से लिखा गया है? ए में है समर्पण, बी में भी है समर्पण, सी में समर्पण है लेकिन दूसरा एंगल से लिखा हुआ है, डी समर्पण ये वाला भी है लेकिन दूसरा वर्ड से लिखा हुआ है, दूसरा अक्षर से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो समर्पण है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। 16 में देखते हैं क्या पूछा है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, ए में है सम्मान खोना और यही वाला ऑप्शन सही है 16 का ए। ठीक है ना, नाक कटना का मतलब होता है सम्मान खोना। आप लोग सुने होंगे कि नाक कटवा दिया या नाक कटवा देगा तुम मेरा, ऐसा किसी को बोलते जरूर सुना होगा। 17, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? देखिए पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर क्रिया चुनना है, क्रिया कौन सा है? तो ए नंबर में है पढ़ाई और बी नंबर में है करना, और दोनों यहाँ पर क्रिया है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब भी कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है ना, और करना का मतलब भी कुछ क्रिया है, कार्य हो रहा है। ठीक है, जिससे कार्य का बोध हो। ठीक है, तो जो सबसे सटीक आंसर है वो आप लोग का करना। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को करना। ठीक है, चलिए क्योंकि पढ़ाई को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं माना गया है। 18 में क्या है, वह धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है ना, या फिर क्रिया का विशेषता कौन बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, जिसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो आप लोगों को क्रिया विशेषण वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ लेना है, ताकि क्वेश्चन चेंज होने पर भी अच्छा मार्क्स आप ला सकें। चलिए 19 में क्या है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताएं। देखिए वह स्कूल जाता है एक सब वाक्य है,
और किताबें पढ़ता है 2 वाक्य, ठीक है ना। 2 वाक्य को जब भी 2 वाक्य रहता है उसको लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है, ठीक है। दांत खट्टे करना क्या अर्थ है। ए में है मुंह बनाना, बी बहुत परेशान होना, सी पराजित करना और डी में है दांत खराब होना, ठीक है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना मतलब हरा देना किसी चीज में। अब देखिए फिर से आप लोगों का खंड चेंज हो गया और आ गया खंड ग, ठीक है ना। खंड ग में क्या है, पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक मतलब किताब, ठीक है ना। किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आप लोग को ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना गद्यांश को, उसके बाद इसके अनुसार ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको जूम को बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना सा, ठीक है। चलिए क्या है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वश्चर्य स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता दर्शन, ठीक है ना। उसके साथ क्या आ रहा है, उपभोक्ता दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोक्ता भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। इस प्रकार से एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब 21 नंबर से क्वेश्चन शुरू है। क्या पूछा गया 21 नंबर में, वो देखिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे आप लोग का क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्या है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, ठीक है ना। गद्यांश के अनुसार जो हम लोग का जीवन है वो किस पर आधारित है। तो गद्यांश जो पढ़े उसके अनुसार उपभोक्तावाद पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा 23 का, ठीक है ना। 24 चलिए 24 में क्या पूछा गया, थोड़ा सा इसको ऊपर और ये यहाँ पे। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। ए में दिया है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, बी लोगों के उपभोग और सुख के लिए, सी आर्थिक स्थिरता के लिए, डी नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 का सही आंसर हो जाएगा लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ठीक है ना। उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना। 25 नंबर से गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो घोड़ा को, गधा को, शेर को या बैल को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैल को, ठीक है ना। गधा का छोटा भाई, ये 2 बैलों की कथा से लिया गया है। चलिए 26 नंबर में लहासा की ओर, ये जो पाठ है, पाठ हिंदी गद्य की किस विधि की रचना किस हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, यानी कि ये क्या है, लहासा की ओर क्या है। ए नंबर में है कहानी, बी नंबर में संस्मरण, सी नंबर में यात्रा वृतांत और डी में है निबंध, ठीक है ना। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृतांत, ठीक है। चलिए 26 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर में, ठीक है ना। 27 में क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक है। ए में है फर्रुखाबाद, बी है अहमदाबाद, सी है फरीदाबाद और डी है हैदराबाद। तो 27 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा है, हरिशंकर प्रसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। हरिशंकर प्रसाई के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाला गया था, ठीक है। ए में है हंस, बी में है जागरण, सी में है मर्यादा और डी में है वसुधा, ठीक है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्या पूछा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है, ठीक है ना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें कविता जो है, ये कविता, उसमें कवि का क्या नाम रहता है, ठीक है। तो इस कवि का नाम रहता है राजेश जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 29 नंबर। अब चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, ठीक है। ए में है बाढ़ के पानी को, बी कंपोज किए हुए जहर को, सी बारिश के पानी को, डी इनमें से कोई नहीं। 30 का सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के पानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 31 में क्या है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है आपकी किताब में, उसका पात्र कौन सा है, प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि उमा है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
चलिए अगला, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? देखिए, मेरे संग की औरतें एक चैप्टर है आपकी किताब में, उसका लेखिका कौन है, ठीक है? तो इसकी जो लेखिका है वो है आप लोगों का मृदुला गर्ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कविता दिया हुआ, उसको पढ़ के ही उत्तर देना होगा। तो देखिए क्या है निर्देश में, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। चलिए इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है, रंग 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 के फूलों में रिलमिल हंस हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली। चलिए इसका क्या दिया हुआ है, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश यानी कि कविता। अब इसका क्वेश्चन पूछा गया, उसको देखते हैं। क्या है 33 नंबर में, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ठीक है, यहाँ पर जो काव्यांश दिया हुआ है उसका कवि कौन है, ठीक है। तो देखिए, ए में दिया है सुमित्रानंदन पंत, बी में है केदारनाथ अग्रवाल, बी में माखनलाल चतुर्वेदी, सॉरी, सी में है माखनलाल चतुर्वेदी और डी में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 33 का जो ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, यही सही है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर का कविता है उसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 34 नंबर। क्या पूछा गया है, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, तो प्रकृति की विविधता, यही चीज को व्यक्त करना चाहते हैं कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा और कुछ दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए 34 खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर में, ठीक है। देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका क्या मतलब है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी का। तो ए में है बीजों का सजीव चित्रण, बी में है बीजों का छिपना, सी मटर की फलियों में छिपे बीज और डी में है पौधे का विकास। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर की फलियों में छिपे बीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 नंबर, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊपर का जो कविता था वो किस कविता से लिया गया है, मतलब ऊपर का जो दिया गया स्टेंजा था, दो ठो स्टेंजा, उसमें वो किस कविता से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो लिया गया है ग्रामश्री से ही लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है 37, उससे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है ना, विकल्प यानी कि ऑप्शन का चूज करना है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा ये देखिए, मजेदार है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? ए प्रत्येक प्राणी के हृदय में, बी मंदिर में, सी काशी में, डी कैलाश पर्वत में, ठीक है। तो कबीरदास के अनुसार जो ईश्वर है वो आपके रहते हैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में, यानी कि सभी लोगों के दिल में। चलिए अगला चलते हैं 38 नंबर। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में है वाणी, बी में है दोहा, सी में है व्याख्या और डी में है पद, ठीक है। तो जो वाक का सही अर्थ है वो आपका है वाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, रसखान की काव्य भाषा क्या है, ठीक है। अवधी है कि मैथिली है कि ब्रजभाषा है कि संस्कृति है, संस्कृत है। तो जो रसखान है उसकी काव्य भाषा क्या है, तो है ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन में, 40 नंबर में, मेघ आए कविता में मेघ आगमन किस रूप में हुआ है? बालक, हाथी, जल या मेहमान? तो मेहमान के रूप में हुआ है मेघ का आगमन, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों को सारा चीज़ हिंदी का सारा पैटर्न को समझाएं और 40 जो वीवीआई क्वेश्चन था उसको भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए।